हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीजें अगर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइम पे अगर हम देखते हैं तो बीटीसी के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 27,500 के आसपास। एंड बीटीसी ने ये जो मूवमेंट लगाया था समवेयर अराउंड, अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर ग्रेजुअली हमें एक मूवमेंट देखने को मिला जो कि 27,200, यहां से प्राइस ने एक मूवमेंट लगाना स्टार्ट की और यहां से प्राइस हमें 27,600 के आसपास देखने को मिला। अगेन वी गॉट ए करेक्शन ऑन ए बीटीसी जो कि प्राइस ने इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे अपना सपोर्ट लिया है। अंडरफिटिंग सपोर्ट ओवर द जोन प्राइस के अंदर हमें फर्दर मूवमेंट देखने को मिला। और बीटीसी ने एग्जैक्टली जो रिजेक्शन ली है, बीटीसी ने रिजेक्शन ली है 28,103 के आसपास, जो कि ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास हमें एक छोटी सी वीक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था जहां से प्राइस ने अपना रिजेक्शन ली हुई है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे जहां पे चल रहा है यहाँ से बीटीसी के प्राइस हमें इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास देखने को मिलेगा 27,387 पे। 27,387 ये जो पर्टिकुलर जोन है, यहाँ पर अगर मैं प्रीवियस से अगर आपको दिखाऊं तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे एक बार सपोर्ट देखने को मिला एंड अगेन वी गॉट ए सपोर्ट ऑन दैट जोन एज वेल। और अब इस टाइम पे देखोगे तो रिसेंटली प्राइस ने जो सपोर्ट ली है इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास ही प्राइस ने अपना सपोर्ट ली है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा, तो नेक्स्ट मूवमेंट इज दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा तो प्राइस के लिए सबसे पहला सपोर्ट रहेगा 27,400 के आसपास। और 27,400 पे यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन होने के बाद हमें प्राइस के अंदर फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहले हमें 27,600 एंड लेटर ऑन वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 27,800। ठीक है, तो 27,000 यहाँ पर 27,600 से लेकर 27,800 इसी पर्टिकुलर जोन के बीच में ही हमें नेक्स्ट बीटीसी के प्राइस देखने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑन दैट जोन जो कि 27,400। ठीक है, तो 27,400 ये जो पर्टिकुलर जोन है इसी जोन के आसपास ही आप अपना यहाँ पर जो है नजर रख सकते हो। बाकी अगर आप लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रहे हो तो फिर आप इसी पर्टिकुलर जोन को भी जरूर से कंसीडर कर सकते हो। बाकी कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो भी आप अपना डिसीजन लोगे उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से देख लेना कि एग्जैक्टली आपको ये चीज करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइम पे और एक चीज मैं अगर आपको दिखाऊं तो सबसे पहले तो प्राइस ने इसी जोन से रिजेक्शन ली है जहां पर प्राइस के लिए ऑलरेडी प्रीवियस हमें रिजेक्शन देखने को मिला था। और यहां से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने जो मूवमेंट लगाई, इस मूवमेंट के बाद डायरेक्टली हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि प्राइस अब इस टाइम पे नेक्स्ट आप यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि प्राइस के अंदर हमें फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिले, जो कि सबसे पहले हमें प्राइस 27,300 एंड यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस के बारे में। तो न्यूज़ेस के अगर आप देखोगे तो अगर आपको न्यूज़ेस डिटेल्स में न्यूज़ेस का जानकारी चाहिए तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि हमें जो है यहाँ पर जाके ट्विटर के अंदर जरूर से फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर के ऊपर आपको सभी यहाँ पर लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस देखने को मिल जाएंगे। अब इस टाइम पे बिटकॉइन ईटीएफ को लेकर बहुत सारी न्यूज़ेस निकल के आ रही है और बिटकॉइन ईटीएफ को अभी तक सेक ने अप्रूव नहीं की है, बट यहाँ पर ब्लैक रॉक का जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने यहाँ पर यही सजेस्ट किया है सेक इज लाइकली टू अप्रूव ऑल स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ। तो ब्लैक रॉक का जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेक बहुत जल्द बाकी सभी यहाँ पर जो है बिटकॉइन ईटीएफ को अप्रूव कर देगा। तो अब इस टाइम पे अगर सेक 3 to 6 मंथ्स के अंदर सभी बिटकॉइन ईटीएफ को अप्रूव करती है तो इसमें मार्केट के अंदर क्या यहाँ पर जो है इंपैक्ट पड़ेगा और क्या एक पॉजिटिव मोमेंटम होगी मार्केट के अंदर, तो उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी लोगों के पास बीटीसी होल्डिंग में है या फिर जितने भी लोग अब इस टाइम पे बीटीसी परचेज कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा अगर बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो जाता है तो इसमें पीछे रीजन क्या होगा कि लेट सपोज कि यहाँ पर ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। टोटल मार्केट कैप है 100% का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ। टोटल मार्केट यहाँ पर है आपका 100% का, इसको मैं यहाँ पर इसे करके ले लेता हूँ ताकि आप इजिली इस चीज को समझ पाओ। ठीक है, तो टोटल मार्केट यहाँ पर आप समझ लो कि टोटल मार्केट है 100%। ठीक है, तो टोटल मार्केट कैप 100% में से अब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि कुछ अमाउंट ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग यहाँ पर 40%, लेट सपोज कि 40% लोग अब इस टाइम पे बीटीसी को बाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 40% लोग बीटीसी को बाई कर रहे हैं, दैट मीन्स कि बाकी जो 60% है उस 60% में से क्या होगा कि 10% चला गया इथेरियम पे। ठीक है, तो 10% इथेरियम पे चला गया जो कि हो गया ऑलरेडी 50%। ठीक है, तो 50% ऑलरेडी मेजर क्रिप्टोज के अंदर चले गए जो कि इथेरियम एंड बीटीसी के अंदर। ठीक है, तो बीटीसी इथेरियम पे भी मैंने कम लिखा हुआ है और यहाँ पर बीटीसी के अंदर भी मैंने कम पकड़ा हुआ है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर जो है बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हो गया,
बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव होगा तो क्या होगा कि जिसके पास पैसे है वो सोचेगा कि अगर इस टाइम पे बीटीसी को लेते आगे आने वाले टाइम में ये रिटर्न ज्यादा देगा। तो इट्स टू बी ऑब्वियस, एक कॉमन सेंस है कि अगर ईटीएफ अप्रूव हो रही है दैट मीन्स की ट्रेड ज्यादा होगा और यहाँ पर बाइंग प्रेशर भी ज्यादा होगी। तो इसके लिए यहाँ पर जो भी बाई करेगा उसके लिए एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रह सकता है। तो हर कोई यहाँ पर जो अपना बाई करने का सोचेगा। अब इस टाइम पे ये जो 40% है ना टोटल मार्केट कैप से, ये आपका स्टैंड करेगा 60% के आसपास, ठीक है। 55 to 60% के आसपास जो है यहाँ पर लोग क्या करेंगे, बीटीसी को परचेज करने लग जाएंगे टोटल मार्केट कैप में से। टोटल मार्केट कैप है हमारा 100% में से 60% चला गया बीटीसी के अंदर। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि बाकी जो परसेंटेज रहेगा उसमें से मान लो कि इथेरियम का भी ईटीएफ आ रहा है, इथेरियम का भी ईटीएफ अप्रूव हुआ, इथेरियम के अंदर चला गया 15% या फिर 20%, यानी कि 80% के आसपास आप टोटल कुल मिला के देख लो। बीएनबी, उसके बाद यहाँ पर इथेरियम एंड बीटीसी मिला के अगर 80% टोटल मार्केट कैप में से इन तीनों क्रिप्टोस के अंदर जाएंगे तो मार्केट के अंदर सिर्फ रह जाएंगे 20%। और 20% में अगर यहाँ पर ऑल्ट कॉइन के प्राइस को देखोगे तो 20% के अंदर हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। 20% बहुत कम अमाउंट है जिसमें क्या होगा कि कुछ पर्टिकुलर ऑल्ट्स में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे एक्सपेक्टेशन में मुझे नहीं लगता है कि एग्जैक्टली कुछ ज्यादा होगा ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली बीटीसी ईटीएफ अप्रूव होती है तो फिर फायदा यहाँ पर बीटीसी होल्डर्स के लिए ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑल्ट कॉइन होल्डर्स। अगर आप एक ऑल्ट होल्डर हो तो फिर आपके लिए फायदा कम है एज कम्पेयर टू बीटीसी होल्डर, क्योंकि लोगों के पास पैसे होंगे तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ईटीएफ का आते ही लोग बीटीसी को बाई करना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ बाइंग अदर ऑल्ट्स। जितने भी आप ऑल्ट्स लेके अभी इस टाइम पे रख रहे हो या फिर मैं भी जो भी लेके रख रहा हूँ उसके अंदर कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। रीजन बीइंग कोई भी यहाँ पर नहीं चाहेगा कि अपना पैसे यहाँ पर फंसा ले, वो चाहेगा कि एग्जैक्टली बीटीसी के अंदर क्विकली इन्वेस्ट करे और वहां से एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले ले, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था जिसके कारण मैंने आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता दिया है कि एग्जैक्टली ईटीएफ अगर आएगा तो फिर इसमें क्या फायदा आपके लिए और हमारे लिए होगा। बाकी अगर किसी के पास बीटीसी होल्डिंग में होगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा, और किसी के पास अगर बीटीसी होल्डिंग में नहीं होगा सिर्फ ऑल्ट्स होगा तो उसके लिए ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो क्या एग्जैक्टली ईटीएफ अप्रूव होनी चाहिए? तो यस, मेरे हिसाब से ईटीएफ अप्रूव होनी चाहिए। अगर ये अप्रूव होता है तो दैट मीन्स क्या होगा कि बीटीसी के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट होगा जो कि यहाँ पर हर कोई बाई नहीं कर पाएगा बीटीसी को। तो उसमें क्या होगा, इन दैट केस लोग यहाँ पर जो स्मॉल फंड्स है वो ऑल्ट्स के अंदर भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम बात करें अब इस टाइम पे सबसे पहले कुछ ऐसे ऑल्ट्स के बारे में। तो ऑल्ट कॉइन्स में अगर आप देखोगे तो जितने भी ऑल्ट्स है हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब इस टाइम पे बाकी जितने भी ऑल्ट्स है ना, अगर मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले इस पर्टिकुलर ऑल्ट के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पर इसी पर्टिकुलर ऑल्ट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। लाइक प्राइस इसी जोन के आसपास गया, अगेन प्राइस ने यहाँ से ड्रॉप डाउन ली। तो ये जो पर्टिकुलर कॉइन है AMB, तो इसका अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली लास्ट इसने इसी जोन तक हाई बनाया था 0.011442, और यहाँ से हाई बनाने के बाद प्राइस के अंदर डायरेक्टली हमें एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला जो कि टिल हमें 0.009435 के आसपास देखने को मिला। अब इस टाइम पे फिर से प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट प्राइस के अंदर हमें फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड बता देता हूँ कि कैसा करके मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कुछ इस तरीके का मूव हुआ तो अब इस टाइम पे प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आ सकता है, जो कि सबसे पहले जो प्राइस का टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 0.008569, एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी डायरेक्ट डाउन देखने को मिल सकता है जो कि 7341 इन पर्टिकुलर जोन्स के आसपास भी हम इजीली आ सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी। बाकी कोई बेटर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।